दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस YouTube के महामंच में, जहां होती है सिर्फ बिजनेस की सीधी बात और नो बकवास। दोस्तों, क्या मोटिवेशनल गुरु संदीप माहेश्वरी को जेल की सजा हो सकती है? क्या वो 2 साल तक जेल में रह सकते हैं? और क्या बड़ा बिजनेस के फाउंडर विवेक बिंद्रा ने आखिरकार अपना बदला उनसे ले ही लिया है? अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हमको पता चले कि वीडियो आपको पसंद आया है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत विदाउट एनी बकवास। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत विदाउट एनी बकवास। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा में एक झगड़ा चल रहा है, जिसकी शुरुआत दिसंबर 2023 से हुई थी। अब इस झगड़े की शुरुआत तब हुई जब संदीप माहेश्वरी ने अपने YouTube पर एक वीडियो डाला और ये लिखा, बिग स्कैम एक्सपोज्ड। हालांकि इस वीडियो में उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन वहां पर एक थंबनेल में एक बंदे की इमेज बनाई गई, जिसमें ब्लैक कोट था और लाल टाई थी, किसी की शक्ल नहीं थी। लेकिन ऐसे कई लोगों ने माना कि ये जो उन्होंने इशारा किया है, ये इशारा विवेक बिंद्रा की तरफ था। और कुछ ही दिन बाद विवेक बिंद्रा का भी वीडियो आ गया कि संदीप माहेश्वरी ने उन पर ऐसे आरोप लगाए हैं, जिसका जवाब उन्होंने दिया। अब ये झगड़ा क्या था, इसकी शुरुआत क्यों हुई, इसका हमने डिटेल वीडियो बनाया है, जिसका लिंक हमारे आई लिंक में दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जाइए वो वीडियो देखिए, तब आपको पूरा समझ में आएगा कि झगड़ा आखिर शुरू क्यों हुआ। लेकिन सिर्फ ब्रीफली इतना बता दूं कि झगड़ा इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि संदीप माहेश्वरी ने ऐसा आरोप लगाया था कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए तकरीबन 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, और उनका आरोप विवेक बिंद्रा पर था। बहरहाल बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। अब जो मैं आपको बताता हूं कि संदीप माहेश्वरी की मुश्किलें आखिर क्यों पड़ी हैं। दोस्तों, जैसे ही विवेक बिंद्रा पर आरोप ये लगा, इसके बाद वो कोर्ट गए और उन्होंने डिफेमेशन यानी मानहानि का मुकदमा संदीप माहेश्वरी पर फाइल किया। अब हाल ही में जब इस मामले की सुनवाई हुई फरीदाबाद के कोर्ट में, तो वहां के जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुमित तुर्किया ने संदीप माहेश्वरी से ये कहा है कि वो अप्रैल 2, जी हां, अप्रैल 2 को कोर्ट में हाजिरी लगाएं। उन्होंने कहा कि जो वीडियोस डाले गए हैं, जो वीडियोस विवेक बिंद्रा के खिलाफ डाले गए हैं, ऐसा कोर्ट ने कहा है, जो वीडियोस विवेक बिंद्रा के खिलाफ डाले गए हैं, उनको देखकर ऐसे सफिशिएंट एविडेंस नहीं है जिससे ये साबित किया जा सके कि सच में जो विवेक बिंद्रा, जो आरोप लगाए गए हैं संदीप माहेश्वरी के कि एक स्कैम हो रहा है, ये साबित करने के लिए वीडियोस जो हैं वो सफिशिएंट नहीं है। और इस बारे में जवाब देने के लिए संदीप माहेश्वरी को 2 अप्रैल को कोर्ट में बुलाया गया है। अब जो धाराएं इस मामले में अट्रैक्ट की गई हैं, वो 499 आईपीसी है, यानी 499 इंडियन पिनल कोड, जिसके तहत डिफेमेशन मामला लॉन्च हुआ है, मानहानि का मुकदमा लॉन्च हुआ है। और अगर संदीप माहेश्वरी इसमें कन्विक्ट हो जाते हैं, यानी कोर्ट ये मान लेता है कि हाँ, उनसे गलती हुई है, वो दोषी करार हो जाते हैं, तो उनको सेक्शन 500 आईपीसी के तहत 2 साल तक की सजा हो सकती है। अब विवेक बिंद्रा ने कहा है कि संदीप माहेश्वरी जो उन पर आरोप लगाए, उससे उनकी मानहानि हुई, उनसे उनकी बेइज्जती हुई। और ये बेइज्जती जो है बहुत सारे लोगों के बीच में नहीं हुई, लेकिन कुछ लोगों के बीच में जरूर उनकी बेइज्जती हुई। और ऐसे उन्होंने 2 विटनेस के भी नाम लिखे हैं, जो उनकी पहले तो बहुत इज्जत करते थे, लेकिन ये वीडियो आने के बाद जो इज्जत है उनके नजरों में विवेक बिंद्रा की, वो कम हो गई है। अब संदीप माहेश्वरी को 2 अप्रैल को ये जवाब देना है, यानी 2 अप्रैल को उनको कोर्ट के सामने पेश होना है और ये बताना है कि आखिर उन्होंने ऐसा आरोप विवेक बिंद्रा पर क्यों लगाया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और डिफेमेशन एक हल्की सी लाइन होती है। जी हाँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी आप किसी के खिलाफ कुछ भी कह सकते हैं, और मानहानि, इन दोनों के बीच की हल्की सी लकीर होती है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि इस लकीर का पालन कैसे किया जाए, इसके इस तरफ कैसे रहा जाए, उस तरफ ना जाया जाए। अब दोस्तों, आपको याद होगा कि संदीप माहेश्वरी की जो वीडियोस अपलोड हुई थी विवेक बिंद्रा के खिलाफ, उसमें बहुत सारे टैग्स थे, स्टॉप विवेक बिंद्रा, स्कैम एक्सपोज। तो विवेक बिंद्रा ने कहा कि ऐसे सब टैग से भी उनकी मानहानि हुई है। तो दोस्तों, सवाल ये उठते हैं, क्या संदीप माहेश्वरी को सजा हो सकती है, या फिर इससे वो कैसे बच सकते हैं। देखिए, आपको एक बहुत ही सिंपल सी बात बताता हूं, जैसे आप मानहानि का पूरा मामला समझ जाएंगे। अब मान लीजिए एक चोर सड़क पे जा रहा है, अगर मैं चोर को चोर कहूं और उसको प्रूफ कर दूं कि वो चोर है,
तो फिर तो कोई मानहानि हुई नहीं ना भाई। चोर था, चोर को चोर बोलना क्या पाप था? मैंने चोर को चोर बोला, इसमें लीगल सिस्टम भी ठीक कहता है कि भाई जब चोर था तो आपने चोर को चोर बोला। लेकिन अगर वो चोर नहीं है और आपने उसको चोर बोला तो आप फंस जाते हैं। अब संदीप माहेश्वरी का मामला भी कुछ ऐसा ही कि अगर आपने उनके खिलाफ ऐसा कुछ बोला है तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो सच में ऐसे हैं। अब संदीप माहेश्वरी हो सकता है कि इस मामले में ऐसे कई विटनेस लेकर आए जो बड़ा बिजनेस से या फिर विवेक बिंद्रा की कंपनी है उससे ठगे गए थे और अच्छे खासे पैसे उसमें उन्होंने गवा दिए थे और उन्हें मल्टी लेवल मार्केटिंग करने का झांसा दिया गया था। अगर संदीप माहेश्वरी ऐसे विटनेसेस कोर्ट में ले आते हैं तो हो सकता है कि वो बच जाएंगे, क्योंकि तब कोर्ट को ऐसा लगेगा कि जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप बिल्कुल सही लगाए गए हैं। अब एक बात और विवेक बिंद्रा ने कही है कि फरवरी में ऐसा हुआ उनके साथ कि वो मेंटल स्ट्रेस पे चले गए, फिजिकल स्ट्रेस पे चले गए। अब इस बात को प्रूफ करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि ऐसा संदीप माहेश्वरी के कारण नहीं हुआ, क्योंकि आपको याद होगा जब ये मामला दिसंबर में उठा था उसी दौरान उनकी वाइफ ने यानी विवेक बिंद्रा की वाइफ ने भी उन पर फिजिकल असॉल्ट के एलिगेशंस लगाए थे। उनके परिवार ने एक थाने में एफआईआर दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये विवेक बिंद्रा की दूसरी शादी है और शादी के चंद दिनों बाद ही उन्हें अपनी वाइफ को बहुत बुरे तरीके से पीटा है, जिसके विजुअल्स आप सभी ने देखे होंगे, सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। अब ये प्रूफ करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि क्या जो उनको फिजिकल स्ट्रेस हुआ या मेंटल स्ट्रेस हुआ वो संदीप माहेश्वरी के कारण ही हुआ। जैसा मैंने बताया संदीप माहेश्वरी शायद बच सकते हैं जब वो ऐसे विटनेस लेकर आए कोर्ट में जो ये मानेंगे कि हाँ एमएलएम मार्केटिंग के नाम पर उनके साथ फ्रॉड हुआ है। बहरहाल आपका क्या कहना है? आप किसके साथ हैं? क्या आप विवेक बिंद्रा के साथ हैं या संदीप माहेश्वरी के साथ हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी बताइएगा। आप ये भी बताइए कि संदीप माहेश्वरी ने जो विवेक बिंद्रा के खिलाफ कदम उठाया क्या वो सही था या गलत था? हमें अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ताकि हम बिजनेस के वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।